वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डू सब्सक्राइब, कमेंट बिलो एंड टेल मी हाउ वाज द स्टोरी इज़। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ द ड्वार्फ्स वर्ल्ड स्टोरी का पार्ट 2। स्टोरी का पार्ट 2 सुनने से पहले आप जाकर ये स्टोरी का पार्ट 1 एक बार रीकैप में देख लीजिए। एक छोटा लड़का था, छोटी हाइट का लड़का, जिसको उसके स्कूल में सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बुली करते थे। स्टोरी का पार्ट 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर स्टोरी का पार्ट 2 बताऊँगी। तो बोनो की माँ उसको ड्वार्फ्स की कहानियाँ सुनाती थी। वो तब तो तसल्ली में आ जाता, लेकिन जब वो दोबारा स्कूल जाता था तो फिर से वो परेशान हो जाता था। और कुछ कुछ ऐसे होता था उसमें कि बोनो पढ़ाई पर भी तवज्जो नहीं देना देता था। वो ड्वार्फ्स वर्ल्ड जाना चाहता था। उसकी पढ़ाई में नाकाबिली की वजह से उसकी टीचर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी और वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। और वो अल्लाह पाक से नमाज में दुआएं करता था, कुरान पाक पढ़ता था। और एक दिन वो बहुत ज़्यादा टीचर की डांट से परेशान होकर घर में रोता रोता आया और सो गया। सोते हुए उसने ख्वाब में ड्वार्फ्स वर्ल्ड देखा। अब यहाँ से कहानी का शुरू होता है पार्ट 2। सबसे पहले तो बोनो उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहता है। जब वो बोनो को देखते हैं तो बोनो को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसको कोई टेररिस्ट समझकर उस पर बहुत ज़्यादा काम डाल देते हैं। जब बोनो देखता है कि स्ट्रगल हर किसी की ज़िंदगी में होती है, पहले कुछ दिनों में तो वो चाहता था कि वो ड्वार्फ्स वर्ल्ड ही रहे, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती। जब वो ड्वार्फ्स वर्ल्ड भी गया तो उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। वो लोग ये सब बोनो थे इसलिए करवा रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि बोनो भी उन्हीं टेररिस्ट में से है जो उनकी दुनिया पर हमला कर कर उनको ख़त्म करना चाहते हैं। मगर जब बोनो ने उनको हकीकत बताई तो वो लोग बोनो के साथ अच्छे तरीके से पेश आने लगे। बोनो घर जाने के लिए अब बहुत ज़्यादा रोने लगा और वो चाहता था कि मैं जल्द से जल्द घर जाऊँ। अब उसने ठान ली थी कि वो अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो देगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कि स्ट्रगल और हर्डल्स हर एक की ज़िंदगी में होती है, स्ट्रगल हर किसी को करनी पड़ती है। तो वो उसने ठान लिया कि वो भी स्ट्रगल करेगा और अपनी लाइफ को एक अच्छी तरह से गुजारेगा। अब जब बोनो उठा और उसने अपने आप को अपने बिस्तर पर पाया तो उसने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और अब वो अपनी पढ़ाई पर भी भरपूर तवज्जो देता था और हर काम में आगे नजर आता था, जिसकी वजह से उसके टीचर्स भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और अब बोनो की क्लास में बहुत अच्छे दोस्त बन गए तो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा क्योंकि उसके टीचर्स भी उसकी पढ़ाई में प्रोग्रेस की वजह से उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन थे और खुश थे और उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, जिसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा दोस्त बने। और जिन लड़कों ने उससे बदतमीज़ी की उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और उसे गले लगाया। If you like this video then subscribe to my channel and tell me how was the story is in the comment box. Thank you. Allah Hafiz. And don't forget to subscribe my channel for more interesting videos.